हरिओम, नमस्कार, सत सत नमन है आप लोगों को, प्रणाम है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, आप लोग मस्त होंगे। मैं हिमांशु आज बृहदारण्यक उपनिषद जो है हमारा, उससे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जिसमें जो है संवाद होता है याज्ञवल्क्य और गार्गी का, है नी। गार्गी जो है उनसे प्रश्न पूछती है। दो प्रश्न जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो। तो छोटा सा श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा। यो वा एत दक्षिणम गार्गी अविदित्वा अस्मालोकात् प्रैति स कृपण अत्य एत दक्षिणम गार्गी विदित्वा अस्मालोकात् प्रैति स ब्राह्मण। इसका अर्थ ये होता है कि हे गार्गी, जो उस अविनाशी ब्रह्म को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वह जो होता है दया का पात्र होता है, लेकिन जो इस अविनाशी ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाता है वास्तव में वही ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ठीक है, ये इस श्लोक का उत्तर होता है, मतलब अर्थ होता है। और गार्गी जो दो प्रश्न लेके अपना खड़ी रहती है, तो दो प्रश्न पूछिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी पहला प्रश्न जो होता है गार्गी का, जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है, आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान कहते हैं, इसकी रचना किससे हुई, वो किस में ओतप्रोत है। तो बहुत ही आसान सा जो है याज्ञवल्क्य जी इसमें उत्तर देते हैं अपना। कहते हैं कि आकाश से, आकाश एव तदुत्तम च अपरोत्तम च। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रश्न, आकाश की रचना किससे हुई, वो किस में ओतप्रोत है। तो इस पर जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, गार्गी जो तुमने पूछा वो यही है, जिसे ब्रह्मविता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, वही आत्मा है और वही जो है सत्य है, कहते हैं, जो हर स्थिति में एक सा रहता है। तो थोड़ा सा वहां पर वो निषेध करते हैं कि ये चीजें इसमें नहीं है करके, है नी। तो सुनिएगा, वह कहते हैं कि वह ना सुंदर है ना असुंदर है, वह ना सूक्ष्म है ना स्थूल है, वह ना दीर्घ है ना रस है, ना प्रकाश है ना अंधकार है। ठीक है, न वायु है न आकार है, कहते हैं, वह न छाया है न स्नेह है न आसक्ति है, वह न आग है न जल है, रस नहीं, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, स्रोत नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, यानी जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वो। तो ये चीजें कहते हैं कि ये चीजें नहीं है कि बताते हैं कि ब्रह्म ये मतलब उनमें निषेध होता है। इस जो चीजें आप वो बताते हैं आगे को, न उसका अंत होता है, न ही कोई उसका अंत कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा उसका मतलब क्या करें। उसका मतलब क्या होता है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, यानी उसके बारे में चर्चा हो रही है। वह अनादि है, अनंत है। इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण ही सूरज और चंद्रमा जो होते हैं अपने अपने स्थान पर जो होते हैं कायम है, और धरती और आकाश भी अपने अपने स्थान पर कायम है। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य जो है दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, और जो देवता होते हैं वो यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करते हैं, और जो हमारे पूर्वज होते हैं वो तर्पण करने वालों की वो करते हैं, क्या करते हैं, तर्पण करने वालों की अपेक्षा करते हैं। तो जैसे हम कोई दान देता है, कोई अपनी क्षमता से अधिक दान देता है, तो उसकी बहुत प्रशंसा होती है मनुष्य लोक में, मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है कि उसने इतना दान करा, उसके बाद कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं ये दिया, ये चीज़ें होती हैं। तो और दूसरा जो है यज्ञ में है, यज्ञ में क्या होता है आप जानते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, देवी देवताओं को जो भी होते हैं उनको आहुति दी जाती है। तो जो देवता होते हैं वो यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करते हैं, और जो हमारे पूर्वज होते हैं तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जैसे हम वार्षिक श्राद्ध इत्यादि आप ये चीज़ें जानते ही हैं, है नी। तो ये चीज़ें अपेक्षा रखते हैं। जो इस अक्षर ब्रह्म, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तपस्या करता है, साधना करता है, और वो इस ब्रह्म को नहीं जानता है कि इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सुना, इस सत्ता को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जानता है, तो उसके सारे काम जो है असफल होते हैं, वो काम बन नहीं पाते हैं। जिस चीज़ में आगे बढ़ता है वो बढ़ नहीं पाता है, आगे को वहीं पर रह जाता है नी। जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है वो कर्पण है, दुर्भाग्यशाली है और दया का पात्र है, जो इस ब्रह्म को नहीं जान पाता है। तो इसमें ये बताते हैं। फिर उसके बाद उनका जो होता है पुनर्जन्म होता है। जैसे कर्म हमारे होते हैं वैसे ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। मनुष्य जैसा कर्म होगा तो मनुष्य लोक में जन्म मिलेगा, पशु जैसा कर्म होगा तो पशु लोक में, है नहीं। कुछ भी बन सकता है जैसे उसके कर्म होंगे, पेड़ पौधे इत्यादि कोई भी चीज़ बन सकती है। चेतना सब में है, एक चींटी से लेकर बड़ा हाथी सब में वही चेतना है, तब जाके वो अपना काम कर रहे हैं, है नहीं। तो ये चीज़ है। और इस अक्षर ब्रह्म को जानकर जो अमर हो जाता है, इस ब्रह्म को जानकर जगत के अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है नहीं, अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म सारे जगत के, सब में, जगत में जितनी चीजें हैं हमारे संसार में, उस सब में जो है ब्रह्म है। तो जो इस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मविता अक्षर, वो
ब्रह्म वेत्ता कहलाता है। अक्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं वही है, जो चीज मैं कह रहा हूँ वही चीज ये भी है। तो सारे जगत में अस्तित्व के रूप में वो है, पेड़ में है, पौधों में है, हम में है, आप में है नहीं? यह है ही आत्मा। इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है, यह सत्य ही आत्मा है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कहते हैं आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा जो होती है हमारी निराकार निर्विकार होती है। यह ब्रह्म ही सबके भीतर अदृश्य रूप में दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं परंतु वो सबको देख रहा है, जो किसी ने सुना नहीं परंतु वो सबको सुनता है, जो किसी ने चिंतन नहीं किया वो सबका चिंतन करता है, जिसे कोई जानता नहीं परंतु वो सबको जानता है। यह ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, यह सत्य ही आत्मा है, अजर है, अमर है। ठीक है, ये चीज, ये संवाद है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अभी ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है हमारा, इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो है सुख संवाद भी आता है, तो आप पढ़िएगा। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया जो है इसमें दे रखा है इन लोगों ने, मतलब पुराने उसमें ना। तो पढ़ सकते हैं, विचार करिए। देखिए मैत्री जो होती है उनकी बीवी होती है, पत्नी जिसे कहते हैं, जो याज्ञवल्क्य जी होते हैं उनकी 2 पत्नियां होती है, शायद दूसरे का नाम कात्यायनी था। तो उनका सुख संवाद जो है वहाँ पर आता है, और काफ़ी अच्छा है। आप पढ़िए, विचार करिए, देखिए, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। बाकी देखो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, है नहीं? धन्यवाद।